हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिनकी सहायता से हम प्रश्नों को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, एक विशिष्ट कोड भाषा में नाइट को 116 तथा स्लिप को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मॉर्निंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो नाइट को 116 लिख रखा है, स्लिप को 114 लिख रखा है, तो हमें मॉर्निंग को क्या लिखना है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो नाइट में अगर हम एन को देखें तो एन एबीसीडी के अक्षर में यानी कि अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? 14 को लिख लेते हैं। अब अगर हम देखें तो एन के बाद आई कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में? तो आता है 9 नंबर पे। उसके बाद जी आता है 7 नंबर पे। उसके बाद एच आता है 8 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। अब अगर हम इन सभी को जोड़ के देखें तो 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, 38 और 20 हो जाएंगे 58, यानी 58 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिया है 116, तो हम 58 को क्या किसी तरीके से 116 बना सकते हैं? तो हाँ, हम बना सकते हैं। 58 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 58 दूना कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। यानी नाइट को 116 किस प्रकार लिखा गया है? नाइट के अंदर आने वाले सभी अक्षरों जिस नंबर पे आते हैं उन सभी को जोड़कर 2 से गुणा कर दिया तो 116 आ गया। इसी प्रकार हम एक बार स्लिप को भी देख लेते हैं। स्लिप में सबसे पहले अगर हम स्लिप की बात करें तो इसमें एस है, तो एस कौन से नंबर पे आता है? 19वें नंबर पे आता है। एल अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। उसके बाद ई आता है 5 नंबर पे। फिर से ई है तो फिर 5 नंबर पे और फिर पी है जो कि आता है 16 नंबर पे। अब अगर हम इन सबको जोड़ें तो 19 और 12 कितने हो जाएंगे? ये 31, 31 और 5 36 और 5 41, 41 और 6 कितना होगा? 47 और 10 57। तो यहाँ पे इन सबको जोड़ने पे आया है हमारे पास 57। अब 57 में को हम 114 किस प्रकार बना सकते हैं? तो जैसे अभी हमने 2 का गुणा किया था, इसी प्रकार अगर हम वापस से इसमें भी 2 का गुणा कर दे तो 57 दूना कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। तो 57 दूना 114 हो गया। मतलब यहां भी वही तरीका लगाया हमने। स्लिप के जितने भी अक्षर थे वो अल्फाबेट में किस नंबर पे आते हैं उन्हें लिखकर हमने जोड़ लिया और जोड़ के 2 का गुणा कर दिया। तो अब यही नियम हमें मॉर्निंग को लिखने के लिए भी लगाना है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मॉर्निंग में सबसे पहले है एम, तो एम अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। फिर है ओ, ओ आता है 15 नंबर पे। उसके बाद है आर, आर आता है 18 नंबर पे।
उसके बाद n आता है 14 नंबर पे। तो यहाँ पे अब अगर हम n को देखें तो n कौन से नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। उसके बाद i आता है 9 नंबर पे, और फिर n आता है 14 नंबर पे, और फिर g आता है 7 नंबर पे। तो अगर हम इन सभी को जोड़ें तो जोड़ने पे 13 और 15 28, 28 और 18 कितना हो जाएगा? 28 और 2 30 36, 46, 46 और 14 हो रहा है 60, 60 और 9 69, 69 और 70, 73, 83, 83 और 7 90। यानी यहाँ पे सभी को जोड़ने पे हमारे पास आ रहा है 90। अब 90 में भी यदि हम 2 का गुणा करें तो 90 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 180। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारे पास? सी वाला ऑप्शन, जिसमें 180 दिया है, वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। तो अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है। अगले प्रश्न में है, यदि लिसन को 3 2 5 7 4 1 कोडीकृत किया जाएगा तो साइलेंट को किस प्रकार कोडीकृत किया जाएगा? यानी कि लिसन को यदि 3 2 5 7 4 1 लिख रखा है तो हमें साइलेंट को किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहां अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लिसन में जो एल है उसके लिए अंक इस्तेमाल हुआ है 3, आई जो है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है 2, एस जो है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है 5, टी के लिए 7, ई के लिए 4 और एन के लिए 1 का इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम इन्हीं अंकों का इस्तेमाल यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब साइलेंट को अगर हमें कोडीकृत करना है तो उसके लिए एस को हम देखें, एस के लिए कौन सा नंबर यहाँ पे हम लिखें। तो अगर यहाँ पे हम देखें लिसन के अंदर तो एस के लिए इस्तेमाल किया गया था 5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एस के लिए 5। उसके बाद हमारे पास साइलेंट में है आई, तो आई के लिए लिसन में क्या इस्तेमाल किया गया था? आई के लिए लिसन में इस्तेमाल किया गया था 2, ये 2, तो हम लिख लेते हैं 2। उसके बाद एल, एल के लिए लिसन में क्या इस्तेमाल किया गया था? 3, तो हम यहां लिख लेते हैं 3। फिर है ई, ई के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था? ई के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था 4, तो हम लिख लेते हैं 4। और फिर एन के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था? 1, तो हम लिखते हैं 1। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है टी, साइलेंट में है टी, तो टी के लिए इस्तेमाल किया गया था 7, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास आया 52 34 17। ये देख लेते हैं हम किस ऑप्शन में है, ये है डी वाले ऑप्शन में है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा यहाँ पे हल हुआ। तो बहुत ही आसान है रीजनिंग के क्वेश्चन, सिर्फ हमें थोड़ा सा सोच के हल करना है तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।